मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटेड़ और आप देख रहे हैं दैबम्बाट। दैबम्बाट पर आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक व्यवसायी के बारे में। चाइना के एयरपोर्ट पर अडानी का कब्जा, नेपाल ने भारत से निभाई दोस्ती, जिनपिंग के उड़े होश। अडानी ग्रुप बड़े स्तर पर दुनिया में छाया हुआ है। अब बारी एयरपोर्ट्स की है। खबर है कि नेपाल के एयरपोर्ट्स को अडानी टच मिलने वाला है। बड़ी बात यह है कि नेपाल में जिस एयरपोर्ट को चीन ने बनाया वो एयरपोर्ट अडानी ग्रुप संचालित करने जा रहा है और ये गर्व की बात है भारत के लिए। माना जाता है कि पिछले साल भारत की यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने नवनिर्मित हवाई अड्डों के प्रबंधन के लिए भारत से मदद मांगी थी। नेपाली अधिकारी ने अपने 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रबंधन के लिए भारतीय अरबपति समूह है अडानी एंटरप्राइजेज के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी अडानी समूह का हिस्सा है। नेपाली सूत्रों ने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड AAHL के वरिष्ठ अधिकारी नेपाल एजेंसी के निमंत्रण पर काठमांडू में नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण CAAN के साथ शुरुआती दौर की वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैठकें जनवरी से हो रही हैं, जब समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मौके पर राज्य के वित्त मंत्री रामशरण महत के साथ एक बैठक के दौरान नेपाल के हवाई अड्डे और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश करने में रुचि व्यक्त की थी। हालांकि अडानी के अधिकारियों ने अभी तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं लिया है, जब तक कि समूह हवाई अड्डों के संचालन की व्यवहार्यता का आकलन नहीं कर लेता। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के वैश्विक निविदा के माध्यम से कम 3 हवाई अड्डों, पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन को तीसरी कंपनी को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया है। मई 2022 में उद्घाटन भैरवा में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण चीन के नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप द्वारा किया गया था। इसे एशियाई विकास बैंक ADB और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए ओपेक फंड द्वारा वित्त पोषित किया गया है। दूसरी ओर पिछले जनवरी में उद्घाटन किए गए पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण चीन के निर्यात आयात बैंक से $215 मिलियन के ऋण के मदद से किया गया था। इसका निर्माण चाइना CAMC इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने किया था। पोखरा हवाई अड्डे को नेपाल में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत निर्मित प्रमुख परियोजनाओं के रूप में वर्णित किया गया है। यह है आज की एक बड़ी खबर। अडानी समूह है अब भारत में ही नहीं, नेपाल में भी अपनी गूंज उठाने वाला है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? और चीन की किरकिरी एक बार फिर से हुई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटेड़ और आप देख रहे हैं दैबम्बाट। और अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड। अडानी की बात करें तो अडानी एक बेहद ही मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले एक व्यवसायी हैं, जो इतनी तरोताजा रूप से तरक्की करने वाले व्यवसायियों में से हैं, बिजनेसमैन में से हैं। ऐसे बिजनेसमैन जो भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ रहे हैं। अभी मैं विदा लेता हूं। आपने दैबम्बाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और दैबम्बाट को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। आप यहां तक आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।